बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है, देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है। इन्हें अभी नया नया खिलौना पकड़ाया गया है, खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें बहलाने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। कुछ इस तरह के वाक्यों का, कुछ इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की चुटकी ली है। बीते दिनों करीब 1.5 घंटे के अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। लोकसभा में हाथ में एक संविधान लेकर के, हाथ में शिवजी की तस्वीर लेकर के पहुंच जाते हैं राहुल गांधी और अलग अलग टॉपिक पर, अलग अलग जो है विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरते हैं। अब आज जब वक्त है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का, तो जैसे ही लोकसभा में बोलने के लिए खड़े होते हैं पीएम मोदी, वो राहुल गांधी पर तंज कसते हैं, उन पर चुटकी लेने की कोशिश करते हैं, साइकिल की एक कहानी सुनाने लगते हैं और साथ ही साथ राहुल गांधी पर तंज कसते हुए, राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इन्हें अभी नए खिलौने दिए गए हैं, नया खिलौना इन्हें पकड़ाया गया है, इनका मन बहलाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए राहुल गांधी पर किस तरीके से पीएम मोदी ने आज लोकसभा में तंज कसा है और साथ ही साथ एक साइकिल की कहानी सुनाते हुए क्या कुछ पीएम मोदी राहुल गांधी पर कह रहे हैं, आपको हम लोकसभा के भीतर की तमाम तस्वीरें दिखाते हैं। देश की जनता ने जनादेश दिया है और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए, विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार तीन बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है, तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता जनार्दन के आदेश को सर आंखों पर चढ़ाती, आत्ममंथन करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। आदरणीय सभापति जी, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जरा अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूं।
कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। और कांग्रेस के लोग और उनका इकोसिस्टम आजकल ये मन बहलाने का काम कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, 1984 उस चुनाव को याद कीजिए। उसके बाद इस देश में 10 लोकसभा के चुनाव हुए, 10 लोकसभा के चुनाव हुए। 84 के बाद 10 लोकसभा के चुनाव होने के बावजूद भी कांग्रेस 250 के आंकड़े को छू नहीं पाई है। इस बार किसी तरह 99 के चक्कर में फंसे गए हैं। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है।